बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। वेलकम बैक फ्रॉम माय यूट्यूब चैनल फार्माटॉक्स। तो गाइज़, आज की वीडियो में मैं आपको एलर्जी, ख़ारिश, दाने और जिस्म के ऊपर होने वाले दाग धब्बों के बारे में इंफॉर्मेशन दूंगा। और इस वीडियो में आपको मैं आगे चल के बहुत ही ज़रूरी बात बताने वाला हूं। आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, वीडियो के एंड तक लाजमी देखना है और इससे आपका फ़ायदा होने वाला है। इससे पहले एलर्जी, ख़ारिश और दानों से रिलेटेड मैं एक शॉर्ट वीडियो पहले पोस्ट कर चुका हूँ, बट ये वीडियो आपको मैं तफसील से बताने वाला हूँ। आपने एंड तक लाजमी देखना है और इस पर अमल करना है। ये मेडिसिन कुछ आपको दिखाई जा रही हैं, ये ऐसा नहीं है कि ये सारी की सारी मेडिसिन एक दफ़ा इस्तेमाल करनी है। इसमें से कुछ मेडिसिन जो स्पेशल मेडिसिन है वो मैं आपको बताऊँगा और कुछ स्पेशल फार्मूलेशन भी बताऊंगा। और बेहतर ये होता है कि आप कोई भी मेडिसिन इस्तेमाल करने से पहले अपने डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर करना होगा, आपको करना चाहिए भी, और सेल्फ़ मेडिकेशन नहीं करनी चाहिए। ये मेडिसिन मैंने अपनी ज़ाती मालूमात की बना पर बनाई है। इसमें आपने मेडिसिन इस्तेमाल करने से पहले अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें। वैसे मेडिसिन की कोई इतनी साइड इफ़ेक्ट है नहीं है, बट मेडिसिन कोई भी इस्तेमाल करने से पहले आपको डॉक्टर से रजू करना चाहिए। तो ये देखें, आइवरमेक्टिन के नाम से कुछ लोगों को एलर्जी बहुत ज़्यादा होती है, बट वो मेडिसिन इस तरह की अच्छी से अच्छी मेडिसिन यूज़ करते हैं, उनको फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन साथ उनको ये नहीं पता होता कि अगर कोई ऐसी चीज़ खा रहे हैं, कोई मतलब फूड में कोई ऐसी चीज़ इंजेस्ट कर रहे हैं जिसकी वजह से आपकी ख़ारिश जो एलर्जी ठीक नहीं हो पा रही होती। तो मैं आपको बताने वाला हूँ, ये देखें, एवरमाइट लोशन और एवरमाइट टैबलेट है। अगर ये दोनों का कॉम्बिनेशन इस्तेमाल करें, एवरमाइट टैबलेट जो होती है ये ऑरली आपको यूज़ करनी होती है, और जो एवरमाइट लोशन होता है ये आपको स्किन के ऊपर अप्लाई करना होता है। इसके साथ अगर रिजेक्स टैबलेट है, सब ने नाम तो सुना होगा। रिजेक्स टैबलेट होती है बेसिकली नज़ला ज़ुकाम, छींकें वगैरह आना और स्किन एलर्जी के लिए। तो ये एक टैबलेट ये भी इस्तेमाल करें। तो ये एक ये देखिए, ये आपको मैं ये एक सेट बना कर दे रहा हूँ। इसके साथ ये एवरमाइट मैक्टिस और जो एवरमाइट है ये एक ही मतलब फार्मूलेशन है, दो अलग कंपनियों में। ये देखें, एवरमाइट लोशन, मैक्टिस और रिजेक्स, ये तीनों अगर आप इस्तेमाल करें, और बच्चों के लिए जो इस्तेमाल करने वाली चीज़ है ना, बड़े बच्चों के लिए आप ये मैक्टिस टैबलेट है ना, 3-4 साल से ऊपर की उम्र के बच्चों के लिए आप एक गोली हफ्ते में दे सकते हैं। और इसके साथ रिजेक्स अगर सिरप दे दें तो ज़्यादा ही बेहतर है। इसके अलावा ये देखें, स्केब फ्री, स्केबियन फोर्ट और स्केबियन सिंपल लोशन। इसमें होता है मतलब 2 किस्म की चीज़ें ऐड की होती हैं, ठीक है। ये देखें, क्रोटामीटोन और सल्फ़र लोशन। और स्केब फ्री जो होता है इसका डिफरेंट फार्मूला होता है, प्रीमेथ्रिन होता है। ये एलर्जी ख़ारिश के लिए बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ होती है। इसका असर तब होता है कि जब आप इसको अच्छे तरीके से, प्रॉपर तरीके से यूज़ करेंगे। उसका यूज़ का तरीका ये होता है कि जब आपने लोशन यूज़ करना है तो रात को इसको अपने जिस्म पे लगाना है। ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। रात को आपने इसको अपने जिस्म पे लगाना, और सुबह आपने जब नहाने के बाद आपको कपड़े लाजमी चेंज करने चाहिए। और इसके लिए तौलिया, साबुन वगैरह ये अपना मतलब बिल्कुल मुख्तलिफ होना चाहिए। तो साथ मेन चीज़ जो मैं आपको बताने वाला था वो ये था कि खाने में आपने गर्म चीज़, अंडा, पराठा, मोटा गोश्त ये आपको नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। तो ये एडोक्वाड लोशन है, ये थोड़ा सा स्टीरॉइड होता है, डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन ये आपको मैंने जो मेडिसिन दिखाएंगे ये टॉप स्पेशलिस्ट जो डॉक्टर होते हैं, ये उनके रिकमेंडेड प्रिस्क्रिप्शन से या